जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक अनंत अनंत बधाइयाँ। बहुत 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 बधाइयाँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म छ मैं दिव्यम। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वह कृष्ण के धाम को वह प्राप्त करता है। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम सभी को परम भगवान भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य तत्व को समझने और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस दिन उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। तो जन्माष्टमी पर हम सभी व्रत रखते हैं, भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पंचामृत मतलब दूध दही शक्कर से पुष्पों से अभिषेक करते, देखिए फलों से अभिषेक किया जाता है, भगवान को सुंदर श्रृंगार करते, भोग करते, कथा कीर्तन करते हैं, सुनते हैं। तो इन सभी क्रियाओं को आइए हम कुछ इस बार ऐसे करें कि घर का हर एक सदस्य इसमें शामिल हो और सब मिलजुल कर भगवान के प्राकट्य को मनाएं। जैसे इस भव्य उत्सव को आप देखिए 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, घर एक मंदिर। दूसरा, बच्चों के साथ खेल खेल में भक्ति। तीसरा, ललित रुचिकर स्वादिष्ट प्रसाद। चौथा, भगवान के दिव्य मधुर लीलाओं का श्रवण करना, अध्ययन पठन करना। और पांचवा है मंदिर जाना और भगवान के दिव्य दर्शन कर उनके भक्तों का संग करना। तो पहली पॉइंट यानी घर एक मंदिर में आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें। देखिए घर तो स्वच्छ होगा ही, और भक्त तो देखिए पवित्र स्वच्छ होते ही हैं, और घर के साथ साथ आप मंदिर की देखिए बारी है तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले मंदिर की साफ सफाई कर लें। भगवान की श्री विग्रह या फोटो या चित्र उसको साफ कर पॉलिश कर मंदिर को सुंदर तरीके से सजाएं। और मंदिर को सजाने के लिए फूलों और पत्तों को बच्चों से देखिए बगीचे से आप मंगवा सकते हो, बच्चों को भी इससे बहुत खुशी मिलती है। दूसरा भाग ये कि बच्चों के साथ जन्माष्टमी इस प्रकार मनाए कि वह भी नेक्स्ट ईयर बहुत उत्साह से इसका इंतजार करें। उसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को उनके राधा और कृष्ण या जगन्नाथ वाली गुड़िया डॉल्स दे दें और उनके साथ मिलकर उन्हें सजाएं। छोटा सा झूला बनाकर उन्हें दे दें, उन्हें झूला झूलाएं। आप बच्चों के साथ मिलकर कोई भगवान की लीला खेल सकते हैं, उनके साथ मिलकर भगवान का कोई भजन गाएं, कीर्तन करें, कोई संगीत का यंत्र ढोलक मृदंग हारमोनियम या फिर करताल यदि घर में है तो मिलकर एक साथ आप कीर्तन कर सकते हैं। देखिए आप देखिएगा इसमें बच्चों को बहुत आनंद प्राप्त होता है। तीसरा भाग है प्रसाद। देखिए व्रत तो रखा है परंतु ये हर व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रखता है। जैसे कोई वृद्ध है, रोगी है या जिन्हें नहीं रखना है वे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार व्रत रखे। अन्य सब देखिए व्रत में उपयुक्त होने वाली सामग्री से भोजन बनाए और उसका भोग भगवान को लगाए। और तथा इस दिन अन्न देखिए कदापि नहीं लेना चाहिए। चौथा भाग है कि आजकल देखिए इंटरनेट का जमाना है, किसी भी मंदिर से आप भक्तों के ज्ञान में प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, परंतु देखिए अनिवार्य कि अपने गुरु और शील प्रभुपाद के लेक्चर जरूर सुने। आपस में मिलकर भी भगवान की किसी लीला पर चर्चा कर सकते हैं, अथवा घर में कृष्ण लीला देखिए ये किताब कितनी सुंदर है, ये कोई भी लीला पढ़ सकते हैं। यदि वह नहीं तो भगवत गीता पढ़ ले, वह भगवान का संदेश ही तो है ना, स्वयं उनके श्री मुख से निकला हुआ। अब देखिए पांचवा अंतिम जो है वह मंदिर जाएं और भगवान के दिव्य दर्शन उनके भक्तों का संग करें। यूं तो देखिए रात्रि में भगवान के मंदिर के पट बंद होते हैं, पर क्योंकि कृष्ण रात में ही प्रकट हुए इसीलिए इस दिन रात में मंदिर की साज सज्जा और छटा तो निराली ही होती है। जन्माष्टमी की धूम चारों ओर है। जन्माष्टमी के समय मंदिरों में देखिए कितनी सुंदर झांकियां होती है, भजन कीर्तन और रात की आरती अलौकिक अनुभव देती है। मंदिरों में भारी भीड़ होने पर भी देखिए दर्शन का आनंद तो देखने ही लायक होता है। लज्जू गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है। वहीं इस्कॉन मंदिरों में देखिए आधुनिकता और भक्ति का अनोखा संगम देखा जाता है। वहाँ की भजन संध्या में सत्य आप दिव्यता और कृष्ण की कृपा का अनुभव कर पाएंगे।
तो देखिए तब रात को 12 बजे सब मिलकर घर में उपलब्ध साधनों से भगवान का अभिषेक कर आरती पूजा करें। पंचामृत से जैसे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से होता है। दूसरा अभिषेक पुष्प अभिषेक, अर्थात विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से आप कृष्ण अभिषेक करते हैं। फिर जूस से, विभिन्न प्रकार के फलों के रस से आप कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं, किंतु देखिए ध्यान रहे कि फल खट्टे ना हो और ये जूस घर पर ही निकाला गया हो। घर पर अभिषेक कैसा करें, देखिए इस पर हमारा एक वीडियो भी जो आप देख सकते हैं। फिर अभिषेक के बाद सादे जल से कृष्ण को स्नान कराकर फिर कृष्ण को सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाए, उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करें और कृष्ण को भोग लगाए और फिर सब एक साथ मिलकर कृष्ण आरती करें। कुछ भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न होने के बाद उस चरणामृत के साथ अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ भक्तों के लिए ये संभव नहीं होता, तो वे जल, दूध, फल और व्रत में उपवास में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को लेकर व्रत करते हैं। किंतु प्रमुख बात तो ये कि इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत देखिए बच्चे, छोटे बच्चों को देखिए आप एकादशी का प्रसाद दे सकते हैं। और देखिए अधिक जोर इस बात पर है कि अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। पूर्ण रूपेण अर्थात अपने तन, मन और चेतना को भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करें। पूर्ण तपस्या में रहकर कृष्ण भक्ति करें, तब व्यक्ति में भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। हमारे वैदिक धर्म में आने वाले प्रत्येक उत्सव और पर्वों के पीछे देखिए वैज्ञानिक कारण होता है। ये कोई अंधश्रद्धा से पीड़ित मात्र कपोल कल्पित रीति रिवाज नहीं। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ और धूमधाम के साथ अपने इन उत्सवों को मनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को देखिए हम ये संदेश देते हैं कि हमारी संस्कृति प्रामाणिक और वैभवशाली, गौरवशाली है, जिसमें भगवान को निराकार या ब्रह्म ज्योति के रूप में नहीं वरन साक्षात स्वरूप में कृष्ण प्रकट होते अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनके साथ मधुर लीलाएं करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। और वे प्रत्यक्ष साकार है जैसे हम, क्योंकि हम कृष्ण के ही तो अंश है ना। वर्तमान समय में जब दिन प्रतिदिन सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, तब ऐसे में हमारा इन उत्सवों को मनाना और भी आवश्यक है। इसीलिए आप भी इन उत्सवों को मनाएं, अपने परिवार और बच्चों को प्रोत्साहित प्रेरित करें, इस उत्सव का महत्व समझें और इस प्रकार धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाएं। सार ये कि तन से किसी भी प्रकार उनकी सेवा करें, मन को उनके नामों के जप में लगाकर, उनकी कथाओं और लीलाओं के चिंतन में लगाकर तथा धन को दान करने में लगाकर जन्माष्टमी व्रत का पालन अवश्य करें और परम भगवान श्री कृष्ण से उनके प्राकट्य दिवस पर उनकी ही कृपा की याचना करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी महा उत्सव की जय। जन्माष्टमी हर्षो उल्लास के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं की कृपा, उन्हीं की भक्ति की याचना करें। हरे कृष्ण हरि हरि।